इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। चलिए, जैसा कि नमस्कार प्रणाम, हम अभी आप लोगों के बीच यहाँ आए हैं खेतलपुर पंचायत में। और खेतलपुर पंचायत में देखिए, यहाँ पर आईआईपी पार्टी के जितने भी समर्थक लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि आप लोग जो है से ये पार्टी का झंडा लेकर के और क्या ऐसी बात सामने आई है जो आप लोग पार्टी के लेकर के जो है से समर्थन देने का काम कर रहे हैं। क्या आप लोग ये अपने पार्टी के स्तर से कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं दिनेश कुमार दास, ग्राम खेतलपुर, थाना औराई, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से बिलोंग करता हूँ। कहना चाहते हैं ये मामला जो है बिहार में अभी नीट पेपर लीक मामला चल रहा है और छात्र लोग प्रदर्शन कर रहा है बहुत जोर शोर से। बिहार में सभी को पता है कि छात्र लोग बहुत उग्र रूप से प्रदर्शन कर रहा है। इसी में सत्ताधारी पार्टी के नेता वहीं पटना में ही लगता है कि गुजर रहा था, तो छात्र लोग उनको रोक करके प्रदर्शन किया। और जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उसी में बीजेपी का नेता बोला कि वहां पर मार्शल के सामने विधानसभा के अंदर बोला कि प्रदर्शनकारी है, वो माओवादी है, गुंडा है, आतंकवादी है। इसी पर आईपी गुप्ता जी भी वहां मौजूद थे विधानसभा के अंदर, और आईपी गुप्ता जी ने खड़े होकर के बोला कि नहीं, ये जो प्रदर्शनकारी है वो छात्र है, गुंडा माओवादी नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नीट के लेकर के नीट का पेपर लीक के मामले में जो प्रदर्शन तेज विरोध चल रहा है, उसमें युवाओं का और विद्यार्थियों की जो मांग थी वो धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे को लेकर की थी, तो फिर उनका इस्तीफा हो गया। तो आज आप अपने पार्टी का झंडा लेकर के बोल रहे हैं, तो आपके पार्टी के नेता जो वरिष्ठ आईपी गुप्ता जी है, क्या उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, तो विधानसभा के अंदर जो है हमारे आईपी गुप्ता जी इतना ही तो बोले कि नहीं, जो छात्र प्रदर्शन कर रहा है वो छात्र है, कोई गुंडा माओवादी नहीं है। इतना ही में सत्ताधारी पार्टी के नेता लोग, विधायकगण जितना भी अंदर थे वो सभी उन पर जानलेवा हमला किए। इसलिए विधानसभा को स्थगित करना पड़ा और बीजेपी के जितना भी नेता है वो निकला कि बाहर में देख लेंगे। उनको धमकी दी गई मारने के लिए। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि आईपी गुप्ता अकेले नहीं है, मान समाज जितना भी है, ताती तत्वा सभी उनके साथ है। और आईपी गुप्ता को हम लोग जो भी दिशा निर्देश देंगे हम लोग उस रास्ता पर चलने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम अपने ग्रामीण अनिल कुमार जी जो यूट्यूबर है या चैनल के माध्यम से जो भी इन कहना चाहेंगे और उनसे पूछेंगे और वो आप लोगों के बीच बताएंगे कि आईपी गुप्ता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आपके पार्टी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ जो है माओवादी और छात्र को समर्थन देने के समर्थ में जो सत्ताधारी के कुछ नेता लोग हैं, उनका बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, आईपी गुप्ता के साथ जो भी हुआ है ये सरासरी गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कि आईपी गुप्ता को हम लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारा जाति का नेता है, तो इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। और भी लोग हैं, उससे पूछ सकते हैं। चलिए, और भी हमारे गांव के चाचा लोग हैं और भी गांव के सारे हैं, और हमारे गांव के आदरणीय वार्ड नंबर श्री राजकरण दास जी है, उनसे पूछना चाहेंगे कि अब आप अपने पान समाज के लेकर के जो आरक्षण के लेकर के जो और नीट के मामला में जो आपके नेता जो बयान दिए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना है जो हमारे आईपी गुप्ता जी जो लड़ रहे हैं हमारे पान समाज के लिए, कोई गुंडा माओवादी के लिए नहीं, हमारे पान समाज के लिए लड़ रहे हैं, अपने आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। उनके साथ हम बूढ़े बच्चे जवान चाहे मर मिटेंगे, लेकिन हम उनके साथ रहेंगे। उनका तो कहना है कि हम समाज में और जितने भी मेरे बिहार में और देश में अत्यंत पिछड़ा और सबसे निचले स्तर की लोग हैं, उनके हक के लिए हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल उनके ही हक के लिए लड़ रहे हैं। और हम उनको जना जान बूझ करके, हम लोग जितने जना बीजेपी के साथ में थे, हम लोग जना इस्तीफा दे करके हम लोग आईपी गुप्ता के साथ रहेंगे। हम चाहे वो जहाँ जाए, गड्ढा में जाए, कुएं में जाए, आसमान में जाए, हम उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। हम पान समाज जिंदाबाद करते हैं, जिंदाबाद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पार्टी का समर्थन देने के लिए जो है यहाँ पर हमारे आईआईपी के जितने भी जन समर्थन लोग हैं, वो लोग जो है सो देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में आए हुए हैं और अपने पार्टी का झंडा के लेकर के जो है कुछ न कुछ यहाँ पर विचारधारा को रखने के लिए तैयार है। और अपने पार्टी के बारे में कुछ नारा भी दीजिएगा। जी, कुछ बोलना है। पहले सत्ताधारी पार्टी जो है, मान के चलिए विधानसभा में आप जो बैठे हैं, आपको जनता ने चुन के ही वहाँ विधानसभा में भेजा है। जी जी, सबको जनता ही चुन करके ठीक उसी प्रकार से आईपी गुप्ता को भी जनता ने ही चुन के वहाँ भेजा है। विधायक में जितना पावर आपका है उतना ही पावर इनका भी है। रह गया फर्क सिर्फ इतना है कि आप
सत्ता में है, ये विपक्ष में है। सत्ताधारी पार्टी यदि कोई काम करता है, अगर विपक्ष को लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो उसमें उसको प्रदर्शन करने का और सत्ताधारी पार्टी का कान भरने का काम विपक्ष करता है और पूरा उसका अधिकार है। इसलिए मैं बीजेपी पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पार्टी को अगर दबाया जाएगा, अगर धमकाया जाएगा, तो कदापि ऐसा नहीं होगा। हम लोग हमेशा आईपी गुप्ता के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। जो भी मेरे पार्टी का दिशा निर्देश होगा उस पर हम लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। बोलिए। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो देख सकते हैं आप लोग जो यहाँ पर जो है जितने भी जन समर्थक के लोग हैं, सम्राट चौधरी मुर्दाबाद, सम्राट चौधरी मुर्दाबाद, सम्राट चौधरी मुर्दाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी को समर्थन देने के लेकर के आप देख रहे हैं सत्ताधारी के पक्ष में जो है मुर्दाबाद और आईपी गुप्ता के समर्थन में यहाँ के लोग जो है जिंदाबाद का नारा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जन आक्रोश का ही दिख रहा है कि इस तरह से किसी नेता के साथ अभद्र टिप्पणी का व्यवहार न किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं खेतलपुर में भी पान समाज और आईआईपी पार्टी के जितने भी समर्थक हैं वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है और उन लोगों का कहना है कि हमारे जो नेता है आईआईपी गुप्ता जी, उनके साथ जो नीट के पेपर मामला में जो अभी बयानबाजी या छात्र का जो समर्थन दिए हैं उस पर सत्ताधारी नेताओं के द्वारा जो आरोप लगाया गया है उसके लेकर के इन्होंने एक पंचायत स्तर पर अपने गांव से पूरे पान समाज के लोग और आईआईपी पार्टी के जितने भी समर्थन लोग हैं सभी एकजुट है। और हमसे यहाँ पर एक और भी व्यक्ति है योगेंद्र दास जी, उनसे पूछना चाहते हैं कि आप कुछ अपने पार्टी के समर्थन के बारे में या अपने नेता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। कहना यही चाह रहे हैं कि नीट पेपर लीक में जो विद्यार्थी और स्टूडेंट सब जब मांग कर रहे थे तो विधानसभा सत्र में जो है एनडीए के नेता कह रहा कि गुंडा है, मवादी है, वो प्रदर्शन कर रहा है। इस पर जो है हमारे माननीय आईपी गुप्ता जी बोले कि नहीं, वो स्टूडेंट है, वो अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इतना ही में जैसे बीजेपी के और एनडीए के विधायक जो है उस पर मारने के लिए, हत्या करने के लिए टूट पड़े तो और बोले कि बाहर निकलो देख लेंगे। तो हम यही सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आईपी गुप्ता अकेला नहीं है, उसमें पूरे बिहार के महागठबंधन और पान समाज के नेता उनके साथ रहे और कुछ होगा तो आंदोलन करने के लिए और मर मिटने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देखें यहाँ पर लोगों का जो आक्रोश है आईपी गुप्ता के समर्थन के लेकर के, उसके बारे में आप लोगों को जब बताए हैं, आप लोग के आप क्या विचार है। तो जैसा कि ये प्रदर्शन आपने देखा, औराई खेतलपुर वार्ड नंबर 1 से ये प्रदर्शन जारी है आईपी गुप्ता के लिए। तो आईपी गुप्ता के समर्थन में हमारे गांव का पूरा समाज लोग उतर चुका है। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।